हृदय रोगियों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, स्ट्रोक के मामलों में इसकी वजह से इजाफा हो रहा है। कई ऐसे इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जो इसके छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण, जिनको PM10 या फिर PM2.5 कहा जाता है, वो आपके शरीर के अंदर जब जाते हैं तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये समझिए ग्रैफ 4 के तहत क्या क्या पाबंदियां हैं। कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू कर दिया गया है। कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ ही अब काम हो सकता है। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाले हैं। सभी खनन और संबंधित काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग प्रतिबंधित रहने वाला है। इसको भी ध्यान से सुनिए। आप कचरा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, नहीं जला सकते हैं कचरा, आप पे फाइन लगाया जाएगा। उद्योग और फैक्ट्रियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी होगी। ये पाबंदियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि 9वीं तक के हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलेंगी। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं प्रदूषण की इस स्थिति में, इस गंभीर स्थिति में, वो हम आपको बता रहे हैं। ग्रैफ 4 क्योंकि दिल्ली में अभी लागू है तो इस वजह से ये फैसले लिए गए हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास, ये नया नियम सुन लीजिए आप। दिल्ली के जो नए नियम हैं वो भी हम आपको बताते हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो बिना उसके पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 18 दिसंबर से बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। राजधानी दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओपन बर्निंग और तंदूर पर भी लगाई गई है पाबंदी। दिल्ली में कोयले वाले तंदूर लगाने की इजाजत नहीं होगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में तंदूर पर पाबंदी होगी। दिल्ली के क्या नए नियम हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अभी इसी के बारे में दरअसल हम जिक्र कर रहे थे। और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजेश और नसीम, साथ ही संजय भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, शरद हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। इनसे तमाम अपडेट्स पोल्यूशन को लेकर भी जान लेते हैं और जो तमाम नियम हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, उसको लेकर भी कर लेते हैं बात। सबसे पहले नसीम, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, आज आपकी जिस एरिया में मौजूदगी है वहाँ की एयर क्वालिटी के अपडेट के साथ ये भी ज़रा बताइए कि जितनी गंभीरता प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आदेशों में नज़र आ रही है उतनी ग्राउंड पर भी नज़र आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें लगातार पिछले कई महीनों से लोग परेशान हैं क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय बढ़ रहा है। हालांकि 15 दिन में एक बार एक दिन के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर से पोल्यूशन इतना गंभीर हो जाता है कि दिल्ली वासी परेशान होते हैं। और जिस तरीके से मंजिंदर शेरशाह जो पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये गलती मानी और ये खुद आवाज कराया है कि शायद वो दिल्ली के प्रदूषण को अब कम करने में विफल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 11 महीने में सुधारने में जो दिल्ली सरकार गई है उसको काफी समय लग गया है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली में प्रदूषण लगातार जो बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए सरकार ने ग्रैफ 4 लागू कर दिया है। तो ग्रैफ 4 के तहत में दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में तंदूर जलाया जाता है, डीजल की गाड़ियां चलती हैं, कहीं कूड़े में आग लगाई जाती है, उड़ती धूल मिट्टी पर पानी का छिड़काव, इस तरह के नियम सख्त कर दिए हैं। लेकिन क्या इस नियमों के सख्त होने के बाद में फर्क हो पाएगा? जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ ये नॉर्थ दिल्ली का बख्तावरपुर गांव है और तकरीबन यहाँ आसपास में फार्मर एरिया है चारों तरफ। यहाँ ट्रैफिक कम है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और साथ ही यहाँ पर ना ही कोई ऐसे कूड़े के अंबार हैं जिसमें आग लगाई जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रदूषण ग्राफ की बात करें तो 340 यहाँ पर बना हुआ है। मतलब दिल्ली NCR में 340 से 370 तक AQI लेवल मापा गया है। और वहीं अब जिस तरीके से मौसम बदलाव पर है, सर्दी दिल्ली में आ चुकी है और दिल्ली के न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। यदि हवाएं चलती हैं तो दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है
जो स्मोक चारों तरफ बरसा हुआ है, ये साफ हो सकता है। लेकिन ऐसा दिल्ली में तब होगा तब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, या तो बारिश हो या फिर हवाएं चले। लेकिन दिल्ली में अब, दिल्ली कहते थे ना गैस चैम्बर होगी, दम घोटू हवा होगी, वो दिल्ली अब ऐसी बन चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा है। जी ठीक है नसीम, लौट रहे हम आपके पास। शरद, अब आपका रुख करते हुए साउथ दिल्ली में स्थिति किस तरह की नजर आ रही है आज? और क्योंकि ओवरऑल दिल्ली में हम देख रहे हैं स्थिति तो खराब ही है, लेकिन जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उनका उतनी गंभीरता से होता भी है या नहीं होता है? साउथ दिल्ली में कैसी तस्वीर देखते हैं आप? जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आम जनता से लेकर जो तक मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इन्होंने करा क्या, आज तक नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो पर्यावरण मंत्री है जिनका इन्होंने जो है यहाँ पर आते हैं, तो फिर यहाँ आते हैं तो माफी मांगने पड़ती है जनता के बीच में कि हम आज के बीच में इतना प्रदूषण साफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास जारी है। ऐसे में सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं, खास उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी का प्रदूषण जो नहीं हो पा रहा है, जिससे उसको कराना होगा, नहीं तो उसको डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। तमाम सख्ती बरती गई है। इससे फिर जो है आदेश जारी कर दिया कि जो रेस्टोरेंट है, होटल है, तमाम जो शादी समारोह है, उसमें जो तंदूर जो यूज होता है, उसमें कोयला और लकड़ी जो यूज होती है तंदूर में, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप यूज नहीं कर सकते। तमाम जो है सरकार सख्त नियम के साथ जमीन पर उतर रही है, लेकिन जमीन पर कहाँ नजर आ रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कई इलाकों में देखा गया कि जहाँ सरकारी काम निर्माण जो है वो तेजी से चल रहे हैं, लेकिन जो कॉलोनी में है वो निर्माण एक तरीके से बंद है। लेकिन सरकार जो अपने नियम बनाती है, उन नियमों के बच्चे खुद सरकार के नुमाइंदे उड़ाते हैं। तो सरकार जो है देखा गया शक्ति के बावजूद भी एक नियम लागू कर दिया कि जो गाड़ियां अगर बाहर से आती है जिसमें रेत और बालू अगर है तो गाड़ी दिल्ली के अंदर नहीं घुसेगी, जिससे प्रदूषण पर कम किया जा सकता है। ऐसे सरकार प्रतिबंध जो है लगातार लगा रही है। अब ये जो है क्योंकि एक की अगर बात करें तो आज कुछ राहत मिलती नजर आ रही है थोड़ी सी, वो भी सरकार को, जनता से अभी तक नहीं मिली। सरकार को इसलिए मिली है राहत आज के समय में क्योंकि जो एफआई 400 से 500 तक जा रहा था, आज वो 300 से 350 के बीच में एफआई देखा जा रहा है अलग अलग इलाकों में। तो सरकार को तो राहत मिली है आज के समय में, लेकिन जनता से राहत मिलेगी और जनता ये कहना है कि ये परेशान है, घरों में कैद हो रहे हैं। बिल्कुल लोग परेशान है, ये बात आपने ठीक बोली कि कल और उससे पहले दिन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स आज थोड़ा सा कम नजर आता है, लेकिन स्टिल ये बहुत पुअर कैटेगरी ही है अगर 300 को पार एयर क्वालिटी इंडेक्स कर रहा है दिल्ली के अंदर। और इसी को लेकर संजय, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, जो तमाम नियम है, जो तमाम कायदे हैं, जैसे BS6 गाड़ियां जो है उनके अलावा उससे अगर नीचे की कोई गाड़ी है तो इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली, तो उससे पब्लिक पर किस तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आएगा और कब से हो जाएगी इसकी शुरुआत? बिल्कुल, देखिए एक दिन का समय दिया है, आज का समय है। जो लोग खाली BS6 गाड़ी जो है वो दिल्ली में प्रवेश कर सकेगी, वही चल सकेगी और उन्हें ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि समस्या प्रदूषण की बहुत ज्यादा गंभीर बनेगी और सरकार को भी काफी गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को अब बड़ी मुसीबत का सामना झेलना पड़ा। मेरे साथ एक महिला जो सुबह सैर करने पहुंची है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आप थोड़ा सा आ जाइए और ये बताइए कि प्रदूषण जिस तरह से दिल्ली के अंदर बढ़ गया है उसकी वजह से कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं 47 प्लस एक लेडी हूँ और बच्चों के लिए आप चाहे जितना भी कहें कि उन्होंने क्लासेस को ऑनलाइन मोड पे कर दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं 10th और 12th की क्लासेस देखती हूँ, प्री बोर्ड सभी चल रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी है स्कूल जाना। मैं यही सोचकर हैरान हूँ कि अगर मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है तो 15 प्लस बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी जिनके लिए कंपलसरी है स्कूल जाना। मेरी मदर इन लॉ जो कि 80 प्लस आई थिंक, तो 80 प्लस लेडी कैसे उनको हम बाहर लेकर आए? लास्ट 1 महीने से उनको दिवाली के बाद से घर से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं नई वाली गवर्नमेंट से तो स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ सीरियसली, बहुत मतलब सीरियसली कदम। तो दिल्ली में प्रदूषण है काफी बढ़ गया है, ऐसे में बहुत सारी समस्या बच्चों को, बड़ों को, लेकिन जो आम आदमी है उसको भी काफी दिक्कतें हो रही है। क्या परेशानियां होती है ऐसे में जब आप सुबह निकलती है तो कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड जो है वो फील्ड वर्क करते हैं,
अब देखिए घर बैठने से हम कितने दिन तक घर बैठ सकते हैं, या मास्क जो है कितनी बार लगा के उनको बाइक पे ऑलमोस्ट सारा दिन घूमना होता है बाहर, तो ये हमारी ड्यूटी है। अब ऑफिस वालों के लिए कंपलसरी है, तो आए दिन उनको कुछ न कुछ गले में कुछ इस तरह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद फेस कर रही हूँ, जो सुबह जब और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ या बहुत जरूरी हो तो मार्केट निकलती हूँ, जब हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो जो डेली अपने बेसिस पे काम करते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी है और ऐसे में खुद पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा जी जो कहते हैं कि हम माफी मांगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लगातार जब आपको पता है कि इस समय हालत खराब होती है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 या 500 के पार पहुंच जाता है, हालांकि कुछ राहत जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और एक बहुत गंभीर समस्या, और इसको लेकर जो समाधान है निकालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खाली बिल्कुल, और उसी को लेकर गंभीरता के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और नियमों को और थोड़ा कड़ा भी कर दिया गया है। मैं लौटूंगी संजय आपके पास। राजेश, अब आपका रुख करते हुए तमाम नियम तो है, अब देखिए कचरा जलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है और ये पूरी तरह से परमिशन भी दे दी गई है निगम को कि अगर कोई जलाता पाया जाता है तो उस पर भी फाइन लगाया जाए, लेकिन ये तमाम निर्देश दिए तो गए हैं, ऑन ग्राउंड इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना नजर आता है राजेश, जिस एरिया में आप है वहां? रामनगर के तिलकनगर के इलाके में है, और अगर हम पश्चिमी जिला की बात करते हैं तो धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि धरातल पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं पूसा रोड पर। पूसा रोड पर साफ दिखाई दिया कि अभी BPWD के द्वारा काम जारी था, और ये ही नहीं, जो मजदूर लोग हैं और जो सेक्रेटरी लोग हैं वो अभी भी आगजनी करते हैं। उनका साफ कहना है सरकार द्वारा हीटर की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक उनको हीटर नहीं मिला, इसलिए आगजनी हो रही है। और अगर बात करते हैं फैक्ट्रियों की, अगर कोई लोग यहाँ काला इलाका है वहां अभी भी धराले से फैक्ट्रियां चल रही हैं। कई इलाके में आज भी धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी आ रही हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि बाहर से आने वाली डीजल ट्रकों पर रोक लगेगी, लेकिन अभी भी धड़ाले से आ रही है। इस पर ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि ऐसे ट्रकों की दिल्ली में एंट्री ना हो। और BS-6 की बात करते हैं तो उन्हीं को पोल्यूशन, जिनके पास पोल्यूशन है उनको पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो दिल्ली का पोल्यूशन जहरीला हो चुका है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो अस्थमा हृदय रोगी हैं उनको खासकर ध्यान देना होगा कि वो घरों से ना निकले, क्योंकि इस समय जो बिल्कुल और कोई ऑप्शन अब दिल्ली की पब्लिक के पास बच भी नहीं रहा है। राजेश, ठीक कह रहे हैं आप कि वो अपने घरों में ही कैद हो जाएं, क्योंकि जैसी स्थिति बाहर है वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी अपडेट्स के लिए, इन सारी जानकारियों के लिए। ग्रैब 4 के तहत जो तमाम पाबंदियां लागू है, क्या क्या लागू है ध्यान से देखिए। कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू है, कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ ही काम किया जाएगा। सभी सरकारी और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए ये नए नियम जान लीजिए आप। प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इधर आप पोल्यूशन करवाइए अपनी गाड़ी का 18 दिसंबर से पहले, नहीं तो उसके बाद फ्यूल नहीं मिलेगा आपको चेक करने के बाद। राजधानी दिल्ली में BS-6 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, अब BS-6 से नीचे की गाड़ियां, माफ कीजिए। ओपन बर्निंग पर पूरी तरह से पाबंदी है, तंदूर पर पाबंदी है। दिल्ली में कोयले वाले तंदूर लगाने की इजाजत नहीं होगी। सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। बहस करने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं और पहले ही इसको लेकर अलर्ट किया गया है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त फैसला लिया है। प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर नहीं होता है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। गाड़ी में तेल भरवाने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 18 दिसंबर से PUCC सर्टिफिकेट के बिना आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में BS-6 गाड़ियों को ही सिर्फ एंट्री मिलेगी, उससे नीचे की अगर कोई गाड़ी है BS-4, BS-3 इनको परमिशन नहीं है। सिर्फ BS-6 गाड़ी या फिर CNG गाड़ियां या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिर्फ यही दिल्ली में चल सकते हैं। BS-6 से नीचे की अगर आपकी गाड़ी है तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी BS-6 है या नहीं? आपके इंजन पर लिखा होता है, वो वहां पर चेक कर सकते हैं आप। आपको जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है, आपका जो RC होता है,
उस पर लिखा हुआ होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर कि आपकी गाड़ी कौन सी है, BS4 है, BS3 है या BS6 है। ट्रकों पर दिल्ली से पहले ही प्रतिबंध ट्रकों को लेकर लगा दिया गया था, ये मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि प्रदूषण को लेकर उठाए जा रहे सख्त कदम, उन कदमों का असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नहीं मिल पाया है तो उसके लिए माफी भी मांगी। आम आदमी पार्टी पर पर्यावरण मंत्री ने पलटवार किया, कहा कि जिन्होंने प्रदूषण फैलाया वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ये मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया है। हालांकि प्रदूषण पर सियासत होती हुई हमेशा ही नजर आती है, लेकिन एक दूसरी सरकारों पर, प्रीवियस गवर्नमेंट पर ठीकरा फोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं निकल जाता है। प्रदूषण की जो स्थिति आज के वक्त में है वो स्थिति बेहद खराब है और बहुत पुअर कैटेगरी में ये एयर क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है। दिल्ली के लोगों को 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपने व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो नॉन कन्फर्मिंग में थे, आम आदमी पार्टी ने धड़ल्ले से वहां से पैसा इकट्ठा करने का काम किया, इस एवज में उनका कभी कोई काम करके नहीं दिया। हमने उस 100% नॉन कन्फर्मिंग एरिया को भी अपने दायरे में लेके आए हैं, और आज जो 24 हमने नोटिफाई करनी थी इंडस्ट्रियल एरिया, जिनको नक्शे भी नहीं जमा करा पाए थे, उस सारे एरिया को हमने DPCC के दायरे में लाके अब तक वहां पर हम 8000 इंडस्ट्रीज को अब तक अपने दायरे में लाए हैं, और उनमें लगभग सबके DPCC के मुताबिक उसके इंडस्ट्रियल नॉन पोल्यूशन के माध्यम तय कर दिए हैं। DPCC ने अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र DPCC के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग, जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं, जो सड़कों पे हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं, हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कि आप लकड़ी ना जलाएं। हमने 10,000 हीटर अभी तक इलेक्ट्रिक हीटर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री में, ताकि वो लकड़ी जलाने से गुरेज करें और हीटर्स पे आए। दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए सबको ये हिदायत दी गई है कि जो CAQM के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको कैटलिक कन्वर्टर्स को में कन्वर्ट करना होगा। अभी हमारी एक एक्सटेंसिव इंडस्ट्री में सर्वे चल रहा है, जो DM और DC के माध्यम से, जो किसी कैटेगरी में इंडस्ट्री नहीं आती, नॉन कन्फर्मिंग है में भी नहीं आती, कन्फर्मिंग में भी नहीं आती,
और नॉन कंफर्मिंग कैटेगरी है जिसको रेगुलाइज करना तो उसमें भी नहीं आती। इन सब के ऊपर एक एक्सटेंसिव कार्रवाई चल रही है। इसमें से अब तक 824 ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्वे करके निकाला गया है जिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल में ऐसा क्या किया? 10 साल निरंतर पोल्यूशन बढ़ता रहा। आज जब हम 9 महीनों की बात कर रहे हैं, 10 महीनों में हमने लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल के 8 महीने, 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे। और बताइए, जब से सरकार हमारी बनी है, कोई एक दिन ऐसा है जिस दिन पिछले साल के मुकाबले में हमने पोल्यूशन कम ना किया हो?